नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस ने छन्नी में किया प्रदर्शन। सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर डोगरा फ्रंट ने जताया रोष, किया प्रदर्शन। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस का छात्रों ने किया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस ने छन्नी में किया प्रदर्शन। कहा, केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई रोकने में हो रही नाकाम। महंगाई ने गरीब के बजट को कर दिया है तहस नहस। से महंगाई की मार भारत के लोगों पे पड़ रही है, उस महंगाई के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस के लोग छन्नी हिम्मत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ लोगों की सामान खरीदने की शक्ति कम होती जा रही है दिन ब दिन, और दूसरी तरफ बीजेपी की एमएलए खरीदने की शक्ति बढ़ती जा रही है। देश के लोग गरीब हो रहे हैं और बीजेपी के अडॉप्टेड बिजनेसमैन दुनिया के सबसे अमीर लोग बन रहे हैं। ये भेदभाव नहीं चलेगा। ये जो सरकार है, जो बिजनेसमैनों की सरकार है, ये नहीं चलेगी। हम डिमांड करते हैं टैक्स हटाया जाए, गरीबी की जो है वो हटाई जाए। 400 का सिलेंडर जो कांग्रेस के समय मिलता था आज 1200 को छू रहा है। ये महंगाई की मार आम लोगों पे पड़ रही है। कांग्रेस के समय 500 की सब्जी लेने जाते थे तो टोकरी भरकर सब्जी आती थी। आज 500 की अगर सब्जी लेने जाएंगे तो इतने से लिफाफे में सब्जी नहीं आती है। तो ये जो महंगाई बीजेपी ने की है उसके खिलाफ आज सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। अशोक गुप्ता बोले, आम आदमी की थाली से अब हरी सब्जियां हो रही गायब। सरकार सब्जियों के दामों को काबू करने के लिए उठाए कदम। नवरात्रों के अंदर दाम इतने ज़्यादा चढ़ गए हैं, सीमाएं पार कर गए। ये कद्दू है, ये कभी 50 रुपये किलो, आलू 60 रुपये किलो, ये पालक 100 रुपये किलो, मूली 60 रुपये किलो। ये वाला कद्दू इसको कोई पूछता नहीं था, ये भी 60 रुपये किलो। चरम सीमा पर पहुंचने का प्रयास है। बाकी त्योहारों पर आप रेट फिक्स करते हैं, हमारे त्योहार पर रेट फिक्स क्यों नहीं करते? कहते हैं हमारी सरकार, अपनी सरकार, लोगों की सरकार, ये सरकार है। लेकिन इसके अंदर कुछ गुंडे लोग आ गए हैं सरकार के अंदर, जो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना रोल अदा करने का प्रयास नहीं करना चाहते। माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब, आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये जो डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई है, ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोया। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस का छात्रों ने किया विरोध। जेयू रोड को जाम कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की हुई धक्का मुक्की। जाम में फंसे लोगों ने भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ निकाला अपना गुस्सा। आगे हमारे तरीके से किस तरीके पढ़ना लिखना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मेरी रिक्रूटमेंट के साथ गलत हो रहा है, और देखें कि यही पुलिस वाले यहीं से पढ़ रही और इनको हमारे ही हक की पता नहीं रहा। हम जिस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, जिस दिन आपको बताऊं कि ये चीज़ बहुत दूर तक चलेगी। और ये इस समय देखिए आप, फिलहाल यूनिवर्सिटी के रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक नहीं होना चाहिए। देख रहे हो कि बच्चे आ रहे हैं, वो एग्जाम है आज, तो सारा रोड ब्लॉक कर दिया। 2 बजे पेपर है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया प्रदर्शन। पंचतीर्थी LIC ऑफिस के बाहर मांगों को लेकर डटे एजेंट। विकास बाली बोले, एजेंटों की मांग को किया जा रहा दरकिनार। आज अभिकर्ता संघ जो है वो पूरे भारतवर्ष में LIC की हर शाखा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारी कुछ मांगे LIC के समक्ष पड़ी हुई थी, जो हमने पिछले 8-10 वित्तीय वर्ष से LIC को लगातार चेताया कि अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हमारी चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है वो LIC को हमने दे दी है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का हमने डेट शीट अपना चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है LIC को दिया हुआ है। पहली क्या वो बताइए। हमारी डिमांड्स ये है कि हम सबसे पहली हमारी डिमांड पॉलिसी धारक के हित में है कि लगातार LIC पॉलिसी धारकों का बोनस जो है वो घटा रही है। हम चाहते हैं कि पॉलिसी धारकों का जो बोनस हम पॉलिसी पे देते हैं वो पॉलिसी धारक को बोनस ज़्यादा मिलना चाहिए। LIC लगातार अपना प्रॉफिट शो कर रही है और लगातार हम हर साल प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन हम पॉलिसी धारक को बोनस जो है वो जितना देना चाहिए उससे काफ़ी कम दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिसी धारक का बोनस जो है वो 10 से 12।
जेएमसी ने स्मार्ट सिटी जम्मू लिमिटेड के साथ मिलकर निकाली साइकिल रैली में लोगों को नशे से दूर रखने का दिया गया संदेश। निगम आयुक्त बोले, नशा मुक्ति अभियान जम्मू कश्मीर कर रहा ऐसे आयोजन। अभियान के तहत पूरे हिंदुस्तान में डिफरेंट एक्टिविटी की जा रही है ड्रग मिनैको की अवेयरनेस के लिए, और उसके तहत ही ऑनरेबल एसपी साहब के आदेश के अनुसार हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी हम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चला रहे हैं सीएसआर के डायरेक्शन के अनुसार। और इसी में हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आज यहाँ पर एक रैली जो है हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा की जा रही है। इसका मकसद है लोगों को अवेयरनेस फैलाना जो ड्रग मिनैक है उसके खिलाफ, और लोगों को जागरूक करना कि हम किस तरीके से अपने पूरी सोसाइटी को ड्रग फ्री बनाए रखें। और तो अगर कहीं पर कोई बच्चा अगर गलत संगत में पड़ चुका है तो हम उसको डी एडिक्शन की तरफ उसको जो है हम लेकर जाएं, हम उसको जो है अवेयरनेस उसके बारे में भी फैलाएं। उसके साथ साथ अगर कोई हमारी सोसाइटी एसएसपी जम्मू बोले, जम्मू में कोई बच्चा चोर गिरोह नहीं है सक्रिय, ये है मात्र अफवाह, लोग ना दे ऐसी अफवाहों पर कोई ध्यान। हमारी पुलिस स्कूलों के बाहर लगातार कर रही विशेष गश्त। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जम्मू में सक्रिय है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी सूचना अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अपनी पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो इंटेंसिफाई की है स्कूल्स के बाहर और बाकी जगहों पर भी। अगर किसी को पेरेंट या गार्डियन को कोई भी ऐसी सूचना या उन्हें कोई भी ऐसा शक शुबा है तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी शिकायत दर्ज करें। हम बड़े ही सख्ती के साथ ऐसी कोई चीज भी अगर सामने आती है उसके साथ निपटेंगे। बताना चाहूंगा कि हमने अपनी पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो इंटेंसिफाई की है स्कूल्स के बाहर और बाकी जगहों पर भी। अगर किसी को पेरेंट या गार्डियन को कोई भी ऐसी सूचना या उन्हें कोई भी ऐसा शक शुबा है तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी शिकायत दर्ज करें। हम बड़े ही सख्ती के साथ ऐसी कोई चीज भी अगर सामने आती है उसके साथ निपटेंगे। भारतीय विद्या मंदिर में आयोजित हुआ 19वां प्रांतीय गणित मेला। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे मुख्य अतिथि। सिंह ने बच्चों द्वारा पेश मॉडलों की जमकर की सराहना। नहीं, हमारे लिए बड़ी संतोषजनक बात है कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यहाँ पर भारतीय विद्या मंदिर स्कूल के, और इन्होंने अपनी वैज्ञानिक और नवाचार की प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए छोटे छोटे मॉडल्स बनाए हैं। तो वास्तव में हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, निष्ठा परिश्रम की भी कोई अभाव नहीं है, परंतु इन बच्चों को सही किस प्रकार से इनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, इनके टैलेंट को, इनकी क्षमता को, वो हमारे लिए एक चुनौती का विषय रहता है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है, उसी के चलते आज पहली बार जम्मू में 2 दिवसीय स्टार्टअप एक्सपो का भी आयोजन किया गया है कन्वेंशन हॉल में। और हमने इन भाजपा जम्मू जिला ने आयोजित किया रेन वाटर कैच कार्यक्रम। सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बताया पानी संरक्षण का महत्व। विनय गुप्ता बोले, पानी का संरक्षण ही बचाएगा हमारा जीवन। जिस प्रकार से आज विकसित देश हमारा बन रहा है, हम लोग एक विकसित दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पे उस प्रकार से पूरे देश के अंदर जल का संकट बढ़ रहा है। हमारे पूर्वज भी जब हिंदुस्तान के अंदर होते थे तो बावलियों और तालाब के द्वारा पानी का संरक्षण करते थे, और जब कभी सूखा पड़ता था तो हम कहीं ना कहीं उस सूखे को कहीं ना कहीं देर करते थे। पर इस समय हालात जैसे बन चुके हैं, हम लोगों को भी ऐसा काम करना चाहिए, हमारी पीढ़ियों को ऐसा काम करना चाहिए। हमारे पूर्वज, आने वाले जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किया वो आने वाली पीढ़ी ने भी काम करना है। हम वर्तमान है और भविष्य कैसे सुधरे, इसके लिए हम लोग सब लोगों को जागरूक करने के लिए कि हम लोग किस प्रकार से पानी। फिलहाल जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।